भाई चर का होता है। ये चर सोच के ना घबरा जाते हैं क्या कि चर का होता है। ठीक है, चर कुछ ना होता है, हम बताते हैं। रैखिक का मतलब जानते हैं ना, हम बहुपद वाला में पढ़ा चुके हैं कि रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक करने का मतलब जिस पर कुछ पावर न लगल होता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है आखिर वो होता कैसा है। ठीक है, तो यदि आप ये नहीं जानते कि कैसा होता है, ठीक है, कैसे बनता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो चर वाले लिखा हुआ है ना। अब दो का मतलब जानबे करते हैं दो को होता है। ठीक है, भाई चर का होता है। ये चर सोच के ना घबरा जाते हैं क्या कि चर का होता है। ठीक है, चर कुछ ना होता है, हम बताते हैं। जो ABCD का जो होता है ना, ABCD जो अक्षर होता है ना, वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। ठीक है, चर कहलाता है ना। चर बतलाते जो ABCD से मतलब A से लेकर Z तक जितने भी ये सब वर्ड आते हैं ना, वो सब क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके वाले क्या है, रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब जानते हैं ना, हम बहुपद वाला में पढ़ा चुके हैं कि रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक करने का मतलब जिस पर कुछ पावर न लगल होता है। ठीक है, और कुछ पावर नहीं लगल होगा तब एक मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे समीकरण का मतलब भी बताते हैं। ठीक, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर यानी कि क्या होगा, एक चर लेते हैं, हम एक चर ले लेते हैं, चर है ना ABCD कैसे है, अक्षर है। और एक क्या लेते हैं कि एक दूसरे यहाँ पे चर लेते हैं, दो को चर हो गया ना। ठीक है, अब क्या होगा कि रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण, रैखिक कहने का मतलब कुछ पावर ना होगा। ठीक है, और समीकरण बनाना है तो यहाँ पे बराबर करके हम यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ यहाँ तो प्लस के चिन्ह लगा देते हैं ना। अभी क्या हो गया, x + y = 0। यह ना है, यह क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। वो भी कैसा, दो चर वाले। एक चर ये हो गया, दो चर ये हो गया। ठीक है, दो चर वाले हो गया। और रैखिक करने का मतलब इसका कोई पावर है नहीं ना है लगल, तो क्या होगा, रैखिक हो गया। और ये बराबर का चिन्ह लगा के यहाँ पे 0 दे दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 2x - 3y = 4। ये देखिए तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि ना है। देखिएगा यहाँ पे एक चर हो गया ना। ठीक है, और ये दूसरा चर हो गया, और बराबर का चिन्ह देखिए यहाँ पे 4 लिख दिए, बराबर का चिन्ह दिए ना और 4 लिख दिए, क्या हो गया, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ये तो है ना, पहला एग्जाम्पल हई हो गया और हई दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि तीसरा एग्जाम्पल में क्या होगा। तीसरा एग्जाम्पल में लेते हैं कि यहाँ पे देखिएगा 5x है और यहाँ पे -2y है। आप बराबर यानी कि = क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। अब इसको बताइए कि जो है रैखिक समीकरण है कि ना है ना। यानी कि यहाँ पे एक हो गया, चर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा चर यानी कि दो को चर हो गया, यानी कि दो चर हो गया। और वाले रैखिक समीकरण, रैखिक कहने का मतलब इस पे पावर लग लेना है। ठीक है, नहीं लगल क्या हो गया, रैखिक हो गया। और यहाँ पे बराबर का चिन्ह देके 6 लिख दिए, क्या हो गया, समीकरण हो गया। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हो गया। ठीक है, ये तीसरा एग्जाम्पल बताया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताते हैं। ये चौथा एग्जाम्पल देखिएगा। चौथा एग्जाम्पल में लिख लेते हैं कि 4p, ठीक है, और -2q = 3। इसको बताइए कि हर जो है रैखिक समीकरण है कि नहीं है, दो चर वाले। तो देखिएगा इसमें भी एक p आ गया और एक q आ गया। ये क्या होता है, चर होता है, यानी कि दो को चर हो गया ना, बराबर का चिन्ह लगा है, 3 हो गया। यानी कि ये जो क्या है, ये भी क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा ना, तो समझिए कि वो क्या हो गया, समीकरण ही हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना, आपको रैखिक समीकरण आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसी में क्या करेगा कि आपका ये जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे 4p - 2q = 3। इसी में क्या करेगा, आपको क्या करेगा कि भाई p का मान दे देगा, कहेगा कि p का मान 3। आप बताइए कि q का मान क्या होगा। तो कुछ ना करना है, उसमें भी भाई 4 लिख देंगे, p की जगह पर 3 लिख देंगे, -2 है, q है, इसको लिख देंगे। ठीक है,
ये सब जो है ना हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल यही बताने है कि जो है दो चर वाले रेखीय समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि अच्छा सही में लगा वीडियो तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में।